बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, सीक्रेट सोसाइटी की टर्मिनोलॉजी से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। सीक्रेट सोसाइटी से मुराद वो तंजीम होती है जिसके ऑपरेशंस को खुफिया रखा जाता है और इसके मेंबरान से ये हल्फ लिया जाता है कि वो इस खुफिया तंजीम की तमाम सरगर्मियों को खुफिया रखेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त दुनिया में बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ मौजूद हैं। ऐसी एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाती के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाती नामी ये खुफिया तंजीम 1776 में जर्मनी के एक प्रोफेसर ने जर्मनी में कायम की, मगर हकीकत ये है कि ये तंजीम उसी दिन वजूद में आ गई थी जिस दिन अल्लाह ताला ने इंसान और शैतान को जन्नत से निकाला था। इसकी वजह यह है कि इस तंजीम के नज़रियात वही हैं जो शैतान के हैं और शैतान रोज़े अव्वल से ही दुनिया में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये जमात या तंजीम बेशक 1776 में कायम की गई हो, लेकिन इसके शैतानी नज़रियात हमेशा ही से दुनिया पर मौजूद थे। नाज़रीन कराम, इल्यूमिनाती के लफ्ज़ी मायने रोशनी या इल्म की रोशनी से मुनव्वर शय है। इल्यूमिनाती में शामिल लोग ये दावा करते हैं कि उनके ऐसे इल्म की रोशनी से वो मुनव्वर हैं जो किसी और के पास नहीं है, और ये इल्म इन लोगों को दुनिया के बाकी तमाम लोगों से बरतर बनाता है, और दूसरे अल्फाज में वो ये लोग इल्म के एतबार से दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर हैं। नाज़रीन कराम, अब सवाल ये है कि वो कौन सा इल्म है जिसकी वजह से इल्यूमिनाती नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है। नाज़रीन कराम, इस सवाल का कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि ये लोग अपने तमाम ऑपरेशंस को खुफिया रखते हैं। मगर बहुत से ज़राए ये दावा करते हैं कि वो इल्म जिसकी बिना पर इल्यूमिनाती नामी खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर समझती है, वो दरअसल कबाला नामी काला जादू है। नाज़रीन कराम, कबाला काला जादू दरअसल बाबल की तहजीब का जादू था। बाबुल की तहजीब आज से 3000 साल पहले गुजरी है और इस तहजीब के आसार आज भी मौजूदा इराक में मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, कबाला नामी इस शैतानी जादू के बारे में कहा जाता है कि इस जादू के ज़रिए कोई भी काम किया जा सकता है, यानी किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसलिए कुछ ज़राए का ये दावा है कि वो इल्म जिसकी बिना पर ये लोग खुद को इल्म की रोशनी से मुनव्वर समझते हैं, वो यही काला जादू है जो कबाला के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन कराम, अब आते हैं इस बात की तरफ जिसकी वजह से इल्यूमिनाती नामी इस खुफिया तंजीम को कायम किया गया, यानी इस तंजीम का मकसद क्या है। नाज़रीन कराम, इल्यूमिनाती के मकासद में सबसे अहम मकसद दुनिया के तमाम मज़ाहिब का खात्मा है। ये एक एंटी रिलीजियस सीक्रेट सोसाइटी है जो कि दुनिया के तमाम मज़हब के खिलाफ है। ये लोग खुदा और मज़हब को इंसान की बनाई हुई तोहमात करार देते हैं। नाज़रीन कराम, इनके मुताबिक मज़हब इंसान को मादी तरक्की करने से रोकता है। ये दुनिया से खुदा और मज़हब के तसव्वुर को ख़त्म कर देना चाहते हैं और इसी एक मकसद पर इस तंजीम की पूरी इमारत कायम है, और इसलिए उन्होंने दुनिया में लिबरलिज़म और सोशलिज़म का शोशा छोड़ा है ताकि लोग सोशलिज़म और लिबरलिज़म के नाम पर मज़हब से दूर होते जाएं। नाज़रीन कराम, दुनिया की आबादी को कम करना इल्यूमिनाती का मकसद है। दुनिया से नेशनलिज़म का खात्मा भी इल्यूमिनाती तंजीम के मकासद में शामिल है। ये जमात ये भी चाहती है कि दुनिया में ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया जाए और पोर्नोग्राफी यानी फाहिश फिल्मों को आर्ट का नाम देकर प्रमोट किया जाए। खतरनाक बात यह है कि इल्यूमिनाती अपने तमाम मकासद को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। नाज़रीन कराम, इल्यूमिनाती नामी ये तंजीम दुनिया के तमाम वसाइल पर कब्जा करना चाहती है और दुनिया में एक सेंट्रल हुकूमत कायम करना चाहती है। इस सेंट्रल हुकूमत के ज़रिए दुनिया में शैतानी इक़दार को फ़रोग़ देना भी इल्यूमिनाती के एजेंडे में शामिल है। अब सवाल ये है कि इल्यूमिनाती नामी ये तंजीम किस तरह से ऑपरेट करती है। नाज़रीन कराम, इल्यूमिनाती नामी ये तंजीम अपने ऑपरेट करने के मुख्तलिफ तरीके आजमाती है। ज़्यादातर मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी के लोगों को ख़रीद लेते हैं और उन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन फ्री मेसन नामी खुफिया तंजीम से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। फ्री मेसन बहुत से लीड्स ज़ाहिरी तौर पर फ्री मेसन्स हैं, बहुत से लोग और बहुत से लीडर्स इनके फ्री मेसन में शामिल हैं।
लेकिन वो इल्यूमिनाती के लिए काम करते हैं। यानी फ्री मेसन के बहुत से लीडर्स इस वक्त इल्यूमिनाती के हाथों में खेल रहे हैं। दूसरे अल्फाज में ये कि इल्यूमिनाती फ्री मेसन्स के अंदर तक घुस चुकी है और इस तंजीम के लीडर्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। नाज़रीन इकराम, इल्यूमिनाती के ऑपरेट करने का दूसरा तरीक़ाकार एग्रीमेंट कहलाता है। ये एग्रीमेंट इल्यूमिनाती और इन लोगों के दरमियान होता है जो ज़िंदगी में फेम, सक्सेस और पैसा चाहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत तमाम ओहदेदारों पर मौजूद तमाम बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद लोगों को ख़रीद लिया जाता है और इन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बदले में इल्यूमिनाती इन लोगों की डिमांड पूरी करती है और कहा जाता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के सदूर इल्यूमिनाती के हुक्म से ही मुकर्रर किए जाते हैं और अमेरिका के बहुत से सदूर भी इल्यूमिनाती के अंडर काम करते थे। इन सदूर में जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर और बहुत से अमरीकी सदूर शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, साबिक़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाती के मेंबर हैं और इन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इल्यूमिनाती बहुत से नाकाम और स्ट्रगलिंग अदाकारों और सिंगर्स के साथ भी एग्रीमेंट करती है और इन एग्रीमेंट के तहत वो उनको दुनिया में सक्सेस दिलवाती है और उनके बदले में उनसे अपने मनपसंद काम करवाती है। मसलन लेडी गागा, ब्रिटनी स्पीयर, मैडोना, जस्टिन बाइबर और काइना वेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये पांचों सिंगर्स इल्यूमिनाती के लिए काम करते हैं। नाज़रीन इकराम, इन तमाम बातों का सबूत इनके म्यूज़िक एल्बम्स में देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये सिंगर्स अपने म्यूज़िक एल्बम में ऐसे इशारे करते हैं जो इल्यूमिनाती सिंबल्स हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी में से 1% आबादी इल्यूमिनाती है। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और कहा जाता है कि इनकी 13 ब्लड लाइन्स हैं, यानी 13 नस्लें हैं और ये 13 नस्लें दुनिया के बैंक ओनर्स, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियंस और दुनिया का पूरा टीवी मीडिया कंट्रोल करती हैं और इनका मकसद पूरी दुनिया पर हुक्मरानी है, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, इल्यूमिनाती की इन 13 नस्लों में डेविड रॉकफेलर का एक ख़ानदान है और एक ख़ानदान रॉकचाइल्ड का है। ये दोनों ख़ानदान पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी इनसे कर्जा लेकर इनका गुलाम बन चुका है। डेविड रॉक अमेरिका को कंट्रोल करता है और रॉकचाइल्ड पूरे यूरोप को कंट्रोल करता है। नाज़रीन इकराम, ये दोनों ख़ानदान मिलकर पूरी दुनिया के फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाते हैं और पूरी दुनिया के तमाम ममालिक की फॉरेन पॉलिसीज़ में भी ये पैगाम बार बार दिया जाता है कि हमें एक हुक्म की ज़रूरत है, यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, इल्यूमिनाती के सिंबल्स को आप दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी मुतहर्रिक देख सकते हैं। ये हर वो तरीक़ाकार आजमा रहे हैं जिसके ज़रिए लोगों के दिलों में खुद गर्जी को बढ़ाया जाए और लोगों को पैसा, फेम और सेक्स के पीछे लगाकर ये अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर उनका टारगेट नौजवान नस्ल है। लिहाजा मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए इनको ऐसी तालीम दी जा रही है जो शैतानियत को प्रमोट करती है। नाज़रीन इकराम, अब आपको इल्यूमिनाती के सिंबल्स के बारे में बताते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इल्यूमिनाती और फ्री मेसन्स के सिंबल एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इल्यूमिनाती जो सिंबल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है वो है ऑल सीइंग आई, यानी हर वक्त देखने वाली आँख। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर इश्तिहारात में या टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा कि एक आँख वाले इश्तिहार अमूमन हमें नज़र आते हैं। नाज़रीन इकराम, इल्यूमिनाती में शामिल लोग दावा करते हैं कि ये लोग ऑल सीइंग आई की तरह हैं, जिसकी नज़र से कोई चीज़ नहीं छुप सकती। ये सिंबल इल्यूमिनाती का ट्रेड मार्क भी है, यानी ये सिंबल इल्यूमिनाती के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नाज़रीन इकराम, इल्यूमिनाती के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल उल्लू है। मगरबी तहजीब में उल्लू अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है, इसलिए ये लोग अपने लिए उल्लू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैफोमेंट, लाइटनिंग बोल्ट, सांप और 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट भी इल्यूमिनाती के सिंबल्स में शामिल है। नाज़रीन इकराम, हम आपको आसानी के लिए इल्यूमिनाती की एक सादा डेफिनेशन पेश करते हैं। इल्यूमिनाती वो खुफिया तंजीम है जो मज़हब के ख़िलाफ़ काम करती है, जिसका मकसद दुनिया के तमाम मज़ाहिब का ख़ात्मा है और इन मकसद के हसूल के लिए वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं और इन तरीक़ों में से एक तरीका एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि आम लोगों से किया जाता है।
नाज़रीन कराम, इस एग्रीमेंट के तहत लोगों को उनकी फील्ड में कामयाबी दिलवाई जाती है और बदले में उनसे ऐसी हरकत करवाई जाती हैं जो कि मजहबी इक़दार के ख़िलाफ़ हैं और मज़हब को बदनाम करने और डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन कराम, इल्यूमिनाती को सबसे ज़्यादा ख़तरा इस्लाम से है। इसकी वजह यह है कि वो मज़हब जिसके मानने वाले सबसे ज़्यादा अपने मज़हब पर अमल करते हैं, यानी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, वो मुसलमान हैं। इस्लामी हुकूमती और माशी निज़ाम भी इल्यूमिनाती के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। नाज़रीन कराम, यही वजह है कि इस रुकावट को दूर करने के लिए इल्यूमिनाती ने इस्लामी दुनिया में बहुत से मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट किए हैं और इसलिए इस्लामी दुनिया की मीडिया में आजकल सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को बढ़ाकर चढ़ाकर पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, ज़रूरत इस अमर की है कि हम इल्यूमिनाती की इस चाल को समझें और इल्यूमिनाती के लिए काम करने वाले लोगों को एक्सपोज करें। नाज़रीन कराम, आप इस बारे में क्या ख्याल करते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।